बिहार में इतने जलसे होते मैं 300 अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद आरिफ शेख हाजिर हूँ आप सबके बीच एक और अहम मौजू की तरफ मुतवज्जो करने के लिए। मोहतरम अहिबा, ये जो वीडियो आपने अभी देखी, मैं इसका समरी बयान करना चाहूँगा। देखिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला से एक रिपोर्टर कहता है कि मुफ्ती साहब, बिहार में साल के 365 दिन जलसे होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर बिहार में 4000 जलसे होते हैं साल भर में। उसने कहा कि मैं बिहार के जलसों को मैंने बहुत करीब से देखा है। जिस तरह से जलसों का एहतमाम किया जाता है, अप्रोक्सीमेटली कम से कम 5 लाख रुपए खर्च होते हैं एक जलसे में, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लाख, यानी कि एक साल में 2000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं सिर्फ जलसों में। उसने कहा कि मैं जलसों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इसकी मुखालिफत बिल्कुल नहीं करता हूँ। बेशक जलसा किया जाए, ये दीन फैलाने का एक जरिया है। लेकिन मैं देखता हूँ दूसरी तरफ उसी शहर बिहार में मुसलमानों के लिए एक भी यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं है, एक भी नहीं। मोहतरम दोस्तों, मैं उस रिपोर्टर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल मैं उसकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए, हर साल हजारों की तादाद में हमारे मदारिस से हुफ़ाज़ाए कराम, उलमाए कराम फारिग होते हैं। उनमें से 10% ऐसे होते हैं जो किसी अपने बलबूते पे किसी बिजनेस लाइन में उतर जाते हैं। बाकी के 90 में से 10% ऐसे होते हैं जिनको कहीं ना कहीं जगह मिल जाती है। कुछ उलमाए कराम को पढ़ाने की जगह मिल जाती है, तो कहीं इमामत की जगह मिल जाती है। लेकिन बाकी के जो 80% है, वो उनको जगह नहीं मिल पाती है। वो यहाँ वहाँ बेचारे भटकते रहते हैं कि काश कहीं जगह मिल जाए। अंततः कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं, और अंदर ही अंदर खुद को कोसते हैं कि काश मैं, नाउज़ुबिल्लाह, मैं आलिम बनता ही नहीं, नाउज़ुबिल्लाह मैं हाफिज बनता ही नहीं। नौबत यहाँ तक आ गई है, वो अपने आप को कोसते हैं कि मैं हाफिज बनने से बेहतर था, आलिम बनने से बेहतर था कि मैं दुनियावी लाइन से कुछ पढ़ाई कर लेता, कुछ कोर्स कर लेता, ताकि आज मैं अपने बीवी बच्चों को अच्छे से पाल पाता, अच्छे से खिला पाता, अच्छे कपड़े पहना पाता। ये हाल हो चुका है मोहतरम दोस्तों। देखिए ना, मसाजिदों में ट्रस्टियान की तरफ से ना ज्यादा, ना क्या कहते हैं, इतना पेमेंट दिया जाता है, ना तनख्वाह दी जाती है जिससे उलमाए कराम, हुफ़ाज़ाए कराम, अइम्माए कराम अपना गुजारा कर सके। और अगर कोई इस पर बात कहता भी है, अगर इमाम अपने ट्रस्टियान से ये बात कहता भी है कि मेरी पेमेंट बढ़ा दो, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, तो फिर उनको जो है ना निकाल दिया जाता है। तो मैं देखता हूँ ना कि अगर अल्लाह कुछ ना कुछ ऐसा मामला हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि मुसलमान इत्तेफाक होकर, आपस में मुत्तफिक होकर एक ऐसी यूनिवर्सिटी खोले और उसका निसाब ऐसा हो कि जब वहां से तलबा फारिग हो ना, तो हाफिज के साथ डॉक्टर बनकर निकले, आलिम के साथ वकील बनकर निकले, इंजीनियर बनकर निकले। तब सोचिए, जरा जरा तसव्वुर कीजिए फिर क्या मकाम होगा। आलिम प्लस वकील, हाफिज प्लस डॉक्टर, क्या ही रुतबा होगा ना। अल्लामा डॉक्टर इकबाल साहब को देखिए, आप डॉक्टर भी थे, अल्लामा भी थे, लेकिन आज वो सब नहीं है। हमको तालीम से दूर रखा गया है। असल तालीम से हम दूर है। असल तालीम क्या है हमको मालूम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको किताबी बातें पढ़ाई जाती है, रटाई जाती है, बस हम वहीं तक सीमित रह गए। असल तालीम क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, हमने इस पर गौर व फिक्र ही नहीं किया। इसीलिए हम एक जगह तक महदूद रह गए। अल्लाह ताला कुछ ऐसा निज़ाम बनाए, कोई ऐसा जरिया बनाए कि जैसे अभी मैंने कहा कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज बने, हर स्टेट्स में एक एक ऐसी यूनिवर्सिटी बने कि फारिग होने वाले तलबा हाफिज के साथ डॉक्टर बने, आलिम के साथ वकील बने, इंजीनियर बने, और भी जितने भी कोर्स अवेलेबल है सब कुछ बने। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम जो हमारे एक्स्ट्रा खर्चे हैं, फजूल खर्ची तो नहीं कहूंगा, ये फजूल खर्ची में नहीं आता है, एक्स्ट्रा खर्चे हैं,
ہم ایکسٹرا خرچہ بچا کر آپس میں اتفاق ہو کر یہ جو آج ہر جگہ کہیں نہ کہیں ہر قسم کی سنستھا چل رہی ہے، سنستھا والے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس طرح کی تعلیم کے لیے آرگنائز کیا جائے، اس طرح سے یونیورسٹی بنایا جائے. اسکول کالج تو بہت ساری ہے لیکن یونیورسٹی بہت کم ہے. ہندوستان میں کچھ مسلمانوں کی یونیورسٹی جیسے مولانا آزاد یونیورسٹی، دوسرے علی گڑھ یونیورسٹی، تو یہاں پر ایسا سسٹم نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایسی یونیورسٹی ہو کہ حافظ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بنے، عالم کے ساتھ ساتھ وکیل بن کر فارغ ہوئے. اللہ تعالیٰ کچھ ایسا نظام بنائے، اللہ تعالیٰ کچھ ایسا ذریعہ بنائے. بس میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.